नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जब हमें नाम और यश मिलता है और बहुत सारे अवसर ऐसे आते हैं जब हम बिना कारण के बदनाम हो जाते हैं। आखिर कौन से वो योग होते हैं जो हमें जीवन में यश और अपयश देते हैं, आज इसकी बात करेंगे, समझेंगे। आपकी हाथ की रेखाओं से, आपके हाथों से कैसे जानेंगे यश और अपयश का मामला, बदनामी और नेकनामी का मामला, इसको समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। मंगलवार के दिन पान के पत्ते पर रखकर अगर हनुमान जी को 2 लौंग अर्पित किए जाएं तो शत्रु विरोधी कितने भी प्रबल क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना पैदा कर रहे हों, आपके शत्रु और आपके विरोधियों की समस्या दूर हो जाएगी। तो हाथों से कैसे यश और अपयश की स्थिति जानेंगे, इसको समझते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि जो हाथों का रंग होता है वो जीवन में यश और अपयश की स्थिति को कैसे बताता है, कैसे स्पष्ट करता है। हाथों के रंग से कैसे जानेंगे? देखिए, हाथों का रंग कैसा है, इससे बहुत आसानी से आप किसी व्यक्ति के जीवन में यश को भी जान सकते हैं और अपयश को भी जान सकते हैं। हाथों का रंग अगर गुलाबी लिए हुए हो, गुलाबीपन लिए हुए हो, तो व्यक्ति यशस्वी होता है। हाथों का रंग अगर कालापन लिए हुए हो तो व्यक्ति को जीवन में अपयश मिल सकता है, अपयश मिलने की संभावना बढ़ जाती है। पीलापन लिया हुआ हाथ हो, हथेली के रंग में हल्का सा पीलापन हो तो यश भी मिलता है और अपयश भी मिलता है। होता क्या है, घर में अपयश मिलता है, घर वाले कहते हैं बेवकूफ है, और बाहर यश मिलता है। जब जब हाथों का रंग बदलना शुरू हो जाए, समझना चाहिए कि यश या अपयश मिलने की संभावना बन गई है। जैसे हाथों का रंग अगर गुलाबी की तरफ होने लगे, गुलाबी की तरफ चलने लगे, तो समझिए कि यश मिलने वाला है। और अगर हाथों का रंग डाउन होने लगे, दबने लगे, तो समझिए कि अपयश मिलने वाला है। हाथों पर और भी यश अपयश के निशान होते हैं, उन पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, संतान पक्ष से सुख मिलेगा आपको, यात्रा के योग हैं, धन लाभ की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 40%। वृष राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, संपत्ति का लाभ भी होगा। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 98%। मिथुन राशि, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, अचानक आर्थिक लाभ होगा, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 54%। दूसरी चीज जिससे आप यश और अपयश के बारे में जान सकते हैं वो है हाथों की अंगुलियां। आपकी फिंगर्स से, आपकी अंगुलियों से यश और अपयश के बारे में क्या जान सकते हैं भाई? हाथों की अंगुलियां अगर टेढ़ी मेढ़ी हैं तो व्यक्ति को उसके स्वभाव की वजह से अपयश मिलता है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता। हाथों की अंगुलियां अगर गांठदार हो, नॉटेड हो, बीच बीच में गांठ हो, तो ऐसे व्यक्ति को धन और घोटाले के मामले में अपयश मिलता है। हाथों की अंगुलियां अगर बहुत सुंदर हो, बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई दें, तो बिना कारण के व्यक्ति कभी कभी अपयश का शिकार हो जाता है। अंगूठा अगर अच्छा है, लंबा है, सुंदर है, तो व्यक्ति की अपयश से रक्षा होती है और ऐसे व्यक्ति को आसानी से यश मिल जाता है। अंगुलियों के जो नाखून हैं वो लंबे हों, सुंदर हों, तो भी व्यक्ति बहुत नाम और यश पाता है। लेकिन अगर अंगुलियों के नाखून गंदे हों, टेढ़े मेढ़े हों, विचित्र तरीके के हों, तो ये बदनामी की सूचना देते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ का योग है,
स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, कहीं घूमने जा सकते हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 76%। सिंह राशि, नौकरी में लाभ की संभावना है, नया कारोबार शुरू होगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार हो सकता है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 59%। कन्या राशि, धन के नुकसान से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 90%। हाथ में कौन से ऐसे चिन्ह होते हैं, कौन सी ऐसी सूचनाएं हैं जो आपके यश और अपयश पर असर डालती हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। अंजलि ने हमें मेल लिखा है, फैजाबाद से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 29 नवंबर 1976 1976। जन्म का समय रात को 10 बजे, जन्म का स्थान फैजाबाद। लिख रही हैं कि स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान हैं, सेहत की तमाम समस्याएं हैं। पहले एक ऑपरेशन हो चुका है और डॉक्टर दोबारा ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं। स्थितियां क्या हैं, स्वास्थ्य को बेहतर कैसे करें। अंजलि, किसी भी महिला की कुंडली में दो ग्रहों की बड़ी भूमिका होती है स्वास्थ्य के मामले में। एक होता है मंगल और दूसरा होता है चंद्रमा। मंगल कुंडली में कमजोर होने की वजह से आपको बार बार सेहत की समस्या परेशान कर रही है, क्योंकि जो स्वास्थ्य का सुरक्षा का प्लेनेट है मंगल, वो आपकी कुंडली में काफी कमजोर, काफी निगेटिव दिखाई दे रहा है। तो हमें मंगल वाले पार्ट को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके लिए आप दो उपाय करें। एक मूंगा बनवा के पहने, वजन में तकरीबन 14-15 रत्ती का मूंगा, तांबे में या सोने की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, राइट हैंड के रिंग फिंगर में। इसे मंगलवार की सवेरे आप पहन लें। रोज सुबह स्नान करके एक बार बोल बोल कर, गा गा कर हनुमान चालीसा का आराम से, चैन से पाठ करें। इससे आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य की जहां तक स्थिति की बात है, नवंबर के महीने के बाद से आपका स्वास्थ्य ठीक होगा और ज्योतिष कहता है कि फिलहाल सर्जरी की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन दवाइयां नियमित खाना होगा और डॉक्टर की सलाह माननी पड़ेगी। अब ये जानते हैं कि हाथ के कौन से चिन्ह होते हैं जो आपके यश और अपयश पर असर डालते हैं। हाथ में जो सूर्य का पर्वत है वो किसी व्यक्ति के यश और अपयश के बारे में बताता है। जो तीसरी उंगली है, इसके नीचे का जो इलाका है ना, इसको सूर्य का पर्वत कहते हैं। अगर ये देखा जाए, गौर किया जाए इस इलाके पे, तो इसी से आप किसी व्यक्ति के नाम और यश के बारे में जान पाएंगे। सूर्य पर्वत पर अगर त्रिभुज हो, ट्रायंगल हो, तो ऐसा व्यक्ति देश विदेश में नाम कमाता है, यश पाता है। सूर्य के पर्वत पर अगर दोहरी रेखा हो, डबल लाइन हो, तो ऐसे व्यक्ति को काफी यश मिलता है। ऐसे लोग बहुत छोटी सी जगह से उठकर खूब नाम और यश प्राप्त करते हैं। अगर इस पर्वत पर क्रॉस हो, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बड़े अपयश का सामना करना पड़ता है। और अगर इस पर्वत पर वलय हो, तो ऐसे व्यक्ति को काफी अपयश मिलता है, यश मिलना लगभग मुश्किल हो जाता है। अगर इस पर्वत पर तिल हो, तो व्यक्ति को कभी कभी जेल की यात्रा करनी पड़ती है और बदनामी अलग होती है, सो होती ही है। हाथ में कैसे उपाय करें, हाथ की रेखाओं के लिए कैसे कैसे उपाय करें जिससे हमारा अपयश यश में बदल जाए या हमें बदनामी ना मिले, इस पर बात करेंगे। फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, संतान प्राप्ति के योग हैं, मान सम्मान आपको मिलेगा, प्रेम संबंध आपके शुरू होंगे। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 88%। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ तालमेल पर ध्यान दें। वाहन खरीद सकते हैं अगर चाहें तो। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 74%। धनु राशि, संपत्ति समय ना खरीदें,
यात्रा ना करें और कारोबार पर भी ध्यान दें, वरना नुकसान हो सकता है। शुभ रंग बसंती और भाग्य होगा 50%। अब मान लिया आपके हाथ में अपयश के योग हैं, बदनामी के योग हैं, तो क्या उपाय किए जाएं जिससे ये बदनामी के, अपयश के योग दूर हो जाएं? एक तांबे का छल्ला बाएं हाथ की, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में, तीसरी उंगली में रविवार को सवेरे धारण करना चाहिए। सूर्य की रोशनी में खड़े होकर एक तांबे का छल्ला ले लें, गंगा जल से धोके उसे धारण करें, जिससे सूर्य की रेखा में अगर कोई दिक्कत है तो वो रेखा ठीक हो जाएगी। रोज सवेरे सूर्य को अर्घ दें, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और जल अर्पित करने के बाद सुबह सुबह ही 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। सूर्य को जल देने से और गायत्री मंत्र का जप करने से अपयश के योग रुक जाएंगे, अपयश आपको प्रभावित नहीं करेगा। अपने पिता के चरण छूकर दोनों समय आशीर्वाद लें, सुबह भी और शाम को भी दोनों समय अपने पिता के चरण छुएं और आशीर्वाद लें। पिता नहीं हैं तो उनके चित्र को स्पर्श करके ही उनका नाम लेकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से भी जीवन में जो अपयश के योग हैं वो टल जाएंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, नया कारोबार शुरू होगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, विदेश यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, नौकरी में परिवर्तन बिल्कुल ना करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा आपको। शुभ रंग भूरा है और भाग्य है 54%। मीन राशि, नौकरी में बेहतर अवसर मिलेंगे, आर्थिक लाभ आपको होगा, लंबी यात्रा के योग बनेंगे। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 87%। तो आज हमने बात की कि आपकी हाथों को देखकर कैसे जान सकते हैं कि जीवन में यश और अपयश की स्थिति क्या रहेगी। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर बार बार घर में पिता या माता से, अपने बड़ों से विवाद हो जाता हो, अपने बड़ों के साथ तालमेल अच्छा नहीं रहता हो, तो क्या करेंगे? एक नीम का पौधा अपने घर में गमले में लाकर लगाएं और उसमें नियमित रूप से जल डालें। हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये दो काम अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो निश्चित रूप से आपके संबंध आपके बड़ों के साथ बेहतर रहेंगे। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।